सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता बरगोत्या और हम बात कर रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन की। बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन जो है हम डिस्कस कर चुके थे कि किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डोल कंडेंसेशन शो करने के लिए एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और वीक बेस की जो है प्रेजेंस नेसेसरी है। आज हम दो रूट पढ़ेंगे, दो मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन किस तरह से होती है। फर्स्ट है बेसिक मीडियम में एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन इन बेसिक मीडियम, दोनों ही एसिडिक और बेसिक मीडियम में जो है आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से कंडेंसेशन एल्डोल होती है। अब फर्स्ट जो स्टेप होता है, मान लीजिए हम कोई भी एल्डिहाइड ले रहे हैं, तो मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट एल्डिहाइड है, ठीक है। अब इसको मैं मान लीजिए 2CH2H इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ और ये हम वीक बेस के प्रेजेंस में करवा रहे हैं। अब ये वीक बेस के प्रेजेंस में हो रही है, तो फर्स्ट जो रिएक्शन होगी वो है एसिड बेस रिएक्शन, यानी ये जो है वीक बेस OH आयन जो है इसको हाइड्रोजन को ले जाएगा, ठीक है, निकाल लेगा। तो हमें एक नेगेटिव चार्ज वाला जो है इंटरमीडिएट प्राप्त होगा। इसको हमें एक इनोलेट प्राप्त होगा। इसको हम क्या कहते हैं? इनोलेट। अब ये जो इनोलेट है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, तो इसको हम इस तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस इनोलेट आयन को हम इस तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइज कर सकते हैं। अब ये जो इनोलेट आयन है ये हमारे दूसरे एल्डिहाइड पे अटैक करेगा। हम इस इनोलेट आयन को ले रहे हैं। अब ये जो इनोलेट आयन है हमारे पास, ये जो है इस कार्बोनिल कार्बन के इस पे अटैक करेगा और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? हमें जो नेक्स्ट इंटरमीडिएट है बच्चों वो ये मिलता है, और इसमें जो है हम देख सकते हैं इसमें हम किस तरह से इसको रिफॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए, ठीक है बच्चों, तो इसको हमने इस तरह से वापस रिफॉर्म करके लिखा। ये किसके प्रेजेंस में हुआ? ये H2O के प्रेजेंस में हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी जो स्टेप है वो है वाटर की एलिमिनेशन, यानी यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे OH है वो इस तरह से वाटर को एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे वाटर एलिमिनेशन के साथ, यानी -H2O। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सीखा कि बेसिक मीडियम में किस तरह से इनोलेट फॉर्मेशन के साथ हमें जो है हमारा एल्डोल का प्रोडक्ट मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपसे ऑब्जेक्टिव्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि बेसिक मीडियम में जो अटैकिंग स्पीशीज है वो क्या है? वो है इनोलेट आयन। ठीक है। अब हम बात करेंगे एसिडिक कंडीशंस की। ये हमने बेसिक कंडीशन में एल्डोल कंडेंसेशन कैरी करना सीखा।
अब हम बात करेंगे एसिडिक कंडीशन की। एल्डोल कंडेंसेशन इन एसिडिक मीडियम। ठीक है बच्चों, एसिडिक मीडियम में सबसे फर्स्ट स्टेप वही है कि हमारे पास है CH3 एल्डिहाइड। एसिडिक मीडियम में हमारे पास बहुत सारे हाइड्रोजन जो आयन है वो होंगे, और ये जो हाइड्रोजन आयन है इस ऑक्सीजन पे जाके लग जाएंगे, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वो है। अब CH3CO यानी प्लस आ जाएगा अगर यहाँ हाइड्रोजन का अटैचमेंट हो गया तो। ये हमें कुछ इस तरह से जो है मिलेगा। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को कुछ रिफॉर्म करके इस तरह लिख दूं CH2 और H, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं तो आपको ये देखना आना चाहिए कि मैंने कैसे इसको वापस रीअरेंज किया है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये इस तरह से निकल जाएंगे। या फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि आप तो अभी इसको करना सीखिए। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, इससे हमें क्या प्राप्त होगा, इससे हमें मिलेगा ठीक है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, इनॉल। क्यों? क्योंकि हमारे पास इन है यानी हमारे पास डबल बॉन्ड है, और हमारे पास ऑल है, हाइड्रोक्सी है यानी हमारे पास एल्कोहल है। इन प्लस ऑल, इनॉल। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उसमें उसी एल्डिहाइड के ऊपर ये हम जो है ये देख लीजिए कि जैसे हमने यहाँ पे ये स्पीशीज बनाई थी, हमने इस स्पीशीज को इस तरह लिख दिया था यहाँ पे, जो हमारे पास वो स्पीशीज है बीच में। ठीक है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट इनॉल जो है हमारा अटैक करेगा। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से। अब हमने इसको इस तरह ओपन स्ट्रक्चर में लिखा था, तो ये किस तरह रीअरेंजमेंट होगा कि ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और इसका जो नेगेटिव चार्ज बनेगा उसका अटैक यहाँ पे। ठीक है, तो CH3C CH2 CHO यानी हमें CHO यहाँ पे मिल गया, और हमारे पास ये एक हाइड्रोजन है और ये अल्कोहल है। तो इसके रीअरेंजमेंट के बाद हमें ये प्रोडक्ट मिल गया, और इसके साथ अगर इसमें -H2O हो तो यानी यहाँ से जो है गायब होने के बाद इसको वाटर का एलिमिनेशन के साथ H डबल बॉन्ड CH, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब हमने एसिडिक मीडियम में सीखा, तो एसिडिक मीडियम में जो हमारी अटैकिंग स्पीशीज क्या है वो है इनॉल। हमारी अटैकिंग स्पीशीज क्या है, इनॉल। यानी बेसिक मीडियम में तो हमारी अटैकिंग स्पीशीज थी इनोलेट, और एसिडिक मीडियम में हमारी अटैकिंग स्पीशीज है इनॉल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में। हम आगे कुछ और जो इसमें नेसेसरी कंडीशंस हैं उसकी बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में, और हमने क्या सीखा है आगे। अब बच्चों हम देखते हैं कि मान लीजिए हमने एल्डोल में एक लिया है एरोमेटिक एल्डिहाइड, और एक हमने लिया है सिंपल एल्डिहाइड। एक हमने लिया है एरोमेटिक एल्डिहाइड और एक लिया है सिंपल एल्डिहाइड। अब इसकी जो रिएक्शन से हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो अल्फा जो इनोलेट बनेगा वो इसी का इनोलेट बनेगा किसी भी कंडीशन में।
तो इसका जो इनोलेट बनेगा वो इसके ऊपर अल्फा इस पे कार्बोनिल पे अटैक करेगा। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है बात? तो इसका तो जो है अल्कोहल बनेगा और इसका जो है कार्बोनिल कंपाउंड एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे हम इसका अल्कोहल बना लेते हैं CH2HOH। ठीक है, ये हमें प्रोडक्ट मिलता है। और अगर इसमें से हम यहाँ से H2O निकाल देते हैं आगे जाके कंडेंसेशन के लिए, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। इसको हम क्या कहते हैं? सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, इसको हम कहते हैं सिनेमल्डिहाइड। अब इस तरह की जो रिएक्शन जिसमें एरोमेटिक, एक एरोमेटिक हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप हो, इस तरह की जो रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं क्लेजेन-शिमिट रिएक्शन। क्लेजेन-शिमिट रिएक्शन। ठीक है, ये भी एक टाइप ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन ही होता है, लेकिन इसको अलग नाम दे दिया गया है। इसको हम कहते हैं क्लेजेन-शिमिट रिएक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो इसमें एल्डोल कंडेंसेशन के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं और जिनकी जो इंडस्ट्रियल यूटिलिटी और डेली लाइफ जो यूटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये किस तरह से बनता है हम उनके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम वो फर्स्ट डिस्कस करते हैं सिंथेसिस ऑफ फोरॉन। ठीक है, ये कैसे बनता है बच्चों? CH3 प्लस CH2O CH3, यानी हमारे पास दो एसीटोन के मॉलिक्यूल्स हैं, एसीटोन के दो मॉलिक्यूल्स हैं। इसी CH3 मिथाइल ग्रुप को हमने चेंज करके इस तरह लिख दिया है। तो यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन होते ही हमें क्या मिलेगा? CH3 डबल बॉन्ड CHO CH3। ठीक है, इसको हम कहते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड। ठीक है, अब ये जो मेसिटाइल ऑक्साइड है CHCOCH3 आगे जाके फिर एक नए एसीटोन की मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है CH3। ठीक है, तो इसको मैं फिर से उसी पैटर्न में लिख रही हूँ, यहाँ H2 और यहाँ H माइनस H2O के एडिशन के साथ एलिमिनेशन के साथ हमें मिलेगा CH3CO CH3 CHCO CH डबल बॉन्ड CH3 इसको हम कहते हैं फोरॉन। हमारी फर्स्ट सिंथेसिस जो है वो है फोरॉन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है और ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है बच्चों, फोरॉन की सिंथेसिस जो हमसे पूछी जाती है। आगे हम डिस्कस करते हैं क्या होता है अगर ड्राई HCl में हम एसीटोन को हीट करें तो हमें क्या मिलेगा? फोरॉन के और भी क्या यूटिलिटीज हैं, आप इसके बारे में स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट जो है हमारा, अगर हम इसको H2SO4 के साथ जो है लें,
एसीटोन के मॉलिक्यूल्स को अगर हम H2SO4 के साथ हीट करें तो हमें क्या मिलेगा, हम इसको इस तरह से लिखते हैं CCO CH3। अब इस जो CH3 है उसको मैं कुछ चेंज करके यहाँ इस तरह से लिख रही हूँ H2, ताकि आपको रीड करने में सुविधा हो। इसी तरह से इस CO CH H2 CH3 और CO CH H2 CH3। हमने कुछ इस तरह से एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी CH3 CO CH3 CH3 CO CH3 और CH3 CO CH3, इसको हमने इस तरह से अरेंज करके इसको ऐसे लिखा है। अब हमारे पास ये जो 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होंगे, ठीक है, तो हमें एक क्या मिलेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होने के बाद ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेंगे, ठीक है, और हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप्स बच जाएंगे बाहर की साइड। तो इसको हम कहते हैं मेसिटाइलिन। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मेसिटाइलिन जो है हमें H2SO4 के साथ प्राप्त होता है। अगर हम दो जो है एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स HCOH प्लस HCOH, इसको हम जो है बेरियम हाइड्रोक्साइड अब हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं, यानी यहाँ जो है ये भी फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पे किस तरह से एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा, हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। फर्स्ट हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमें यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट ये मिलेगा। नेक्स्ट अगर इसको हम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO के साथ हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फॉर्मोस, यानी हम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO के साथ इसको वापस एल्डोल कंडेंसेशन से पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा, यानी 2 तो हमारे पास ये कार्बन हो गए, तो हमारे पास 4 और हो जाएंगे, तो यानी 1 2 3 4 5 6 हमारे पास हो जाएंगे 6 कार्बन, और इसका ये एल्डिहाइड, और ऊपर और नीचे यानी हमें मिलेगा अल्कोहल और H। इसी तरह से सेम यूनिट 4 बार और रिपीट हो जाएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं फॉर्मोस, ठीक है, तो इससे हमें फॉर्मोस प्राप्त होता है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी बच्चों जो हमने एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में डिस्कस की।
आगे के आने वाले क्लासेस में हम कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।